यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 12th के छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। प्रश्नावली 6.1 का पहले का डी, इसका हल इस प्रकार है। देखो आप, x बराबर 0 पर फलन इस प्रकार परिभाषित है। इस प्रकार परिभाषित कैसे? x बराबर 0 यानी x से 0 बड़ा या बराबर है, तो देखो आप फलन 0 का, तो यह है फलन साइन 0 का मान आ गया अपने पास 0। ये इक्वेशन फर्स्ट। और दाई सीमा 0 प्लस h, दाई सीमा उसमें लगेगी जिसमें 0 से x बड़ा है। दाई सीमा लगेगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 10 0 प्लस h, लिमिट लगा दो 10h 0, लिमिट लगा दी इसके अंदर। लिमिट लगा दी अपन ने 10 0 का मान आता है 0 प्लस h। यह है अपने पास इक्वेशन 2। दाई सीमा आ गई, बाई सीमा 0 माइनस h, बाई सीमा जिसमें दिया गया मान खुद x से बड़ा हो, दिया गया मान x से बड़ा है इसमें, तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 0 माइनस h बराबर माइनस h। साइन एक विषम फलन है, लिमिट लगा दो माइनस साइन 0 का मान 0 बराबर है 0 माइनस h। इक्वेशन 3, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 से दाया भाग 0 प्लस h, बाया भाग 0 माइनस h, और दिए गए फलन पर मान 0। तीनों का मान क्या समान आ रहा है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। क्या है? सतत है। x बराबर 0 पर सतत है। देखो कैसे, वापस समझो। fx बराबर साइन x, जब x माइनस π/2 से x बड़ा x से 0 बड़ा। 10x बराबर जब 0 से x बड़ा x से π/2 बड़ा। तो x बराबर 0 पर फलन इस प्रकार परिभाषित है। x का मान 0 होगा तो x से 0 बड़ा या बराबर, तो साइन x आएगा। x की जगह 0 रख दिया, साइन 0 का मान 0, लिमिट आई। इक्वेशन आई फर्स्ट। दाई सीमा जिसमें दिए गए मान से x बड़ा हो, दिए गए मान से x बड़ा हो इसमें, तो दाई सीमा लगेगी इसमें 10x में, लिमिट h टेंडिंग टू 0 10 0 प्लस h 10h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 10 0 का मान आ गया 0, 10 0 का मान आ गया हमारे पास 0। बाई सीमा 0 माइनस h, बाई सीमा उसमें लगेगी जिसमें दिए गए मान से x से बड़ा हो। बाई सीमा उसमें लगेगी दिया गया मान खुद सभी, यानी a x से बड़ा हो, ये है x से बड़ा है, तो इसमें लगेगी बाई सीमा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 0 माइनस h। साइन एक विषम फलन है, चाहो तो यहाँ एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दो आप, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन माइनस h, माइनस आ गया बाहर। साइन एक विषम फलन है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस साइन 0 का मान 0 होता है। यह है इक्वेशन 1, 2 और 3। बाई सीमा दिए गए फलन के मान पर, अतः दिए तीनों मान क्या रहा है बराबर 0, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है सतत है। क्या है x बराबर 0 पर फलन सतत है। दिया गया फलन क्या है x बराबर 0 पर सतत है। फलन f x बराबर 1/x - a कोसेक x - a
एक्स बराबर नॉट इज इक्वल टू 0 पर है, एक्स बराबर ए पर फलन का मान है 0, तो एक्स बराबर ए पर सातत्य की जांच करो, सातत्य की जांच करो। देखो एक्स बराबर ए पर फलन इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है। कैसे? ऐसी जगह ए रखा, ऐसी जगह ए रखा तो एक्स फलन का मान आ गया 0। इक्वेशन फर्स्ट दाई सीमा एफ ए प्लस एच लिमिट ए टेंड टू 0, एक्स की जगह ए प्लस एच माइनस ए कोसेक ए प्लस एच माइनस ए से कट गया, लिमिट एच टेंड टू 0 कोसेक एच अपॉन एच 1 अपॉन कोसेक उल्टा किया, एच टेंड टू 0 1 अपॉन साइन एच, और ये एच है ही, ये है अपने पास मान। कोसेक का उल्टा कर दिया मैंने, कोसेक का उल्टा 1 अपॉन साइन एच, ये मान है अपने पास। और ये मान आया अपने पास। देखो एच की जगह 0 का, यह है अपने पास एच 1 अपॉन साइन एच, यह है अपने पास मान। तो अब इसमें मान रखेंगे अपन। देखो ये मान है अपने पास, मान रखो इसमें साइन एच। बाद की बात है, साइन का मान, साइन एच का मान -1 और 1 के मध्य आता है परिमित मान, -1 और 1 के मध्य आता है। तो एच की जगह रख दिया 1 अपॉन 0 इंटू -1 व 1 के मध्य, साइन का मान आता है बराबर 1 अपॉन 0 इंटू परिमित मान बराबर 0 प्लस एच बराबर 1 अपॉन 0 बराबर हो गया अपने पास इन्फिनिटी। क्या हो गया? इन्फिनिटी। फलन दाई और विद्यमान नहीं है, फलन दाई और विद्यमान, फलन दाई और विद्यमान नहीं है, फलन दाई और विद्यमान नहीं है, इसका मतलब इन्फिनिटी मान आ गया है। तो फलन बाई और ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अपन निकाल लेते हैं। अतः फलन दाई और विद्यमान नहीं है, फलन जांच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फलन सतत नहीं है। लेकिन फिर भी अपन लिमिट करते हैं, दाई सीमा माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 बाई सीमा 1 अपॉन ए माइनस एच माइनस ए कोसेक ये माइनस एच माइनस ए से गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच, कोसेक एक विषम फलन है, माइनस कोसेक एच, माइनस माइनस कट गया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एच साइन एच, 0 माइनस एच लिमिट लगा दी, 0 इंटू
परिमित मान, साइन का मान, साइन एच का मान -1 के मध्य आता है, तो ये आया अपने पास 1/0 बराबर आ गया इन्फिनिटी 0 - h। फलन बाई और विद्यमान नहीं है, बाई और विद्यमान नहीं है, अतः x बराबर ए पर फलन सतत नहीं है, x बराबर ए पर फलन सतत नहीं है। वापस समझो पूरे प्रश्न को, वापस समझो इस पूरे प्रश्न को। देखो आप, बहुत अच्छा प्रश्न है। f(x) बराबर 1/x - a cosec x - a, x बराबर नॉट इक्वल टू, x बराबर ए पर फलन का मान 0, तो x बराबर ए पर सातत्य की जांच कीजिए। x बराबर ए पर फलन इस प्रकार परिभाषित है, बराबर है 0। दायी सीमा, जब दिए गए फलन एक है तो दायी सीमा बाई सीमा उसी में निकलती है। दायी सीमा e + h लिमिट h टेंड 0, जहाँ x है वहाँ e + h - a cosec x की जगह e + h - a + a गया cosec h अपॉन h, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो थीटा cosec h की जगह sin h आ गया, h sin h का मान -1 और 1 के मध्य आता है, तो 1/0 × -1 to 1 के मध्य है। किसी परिमित मान को 0 से गुणा करूँगा 0 आएगा, 1/0 आया इन्फिनिटी। फलन दाई और विद्यमान नहीं है, तो बाई और अपने को जांच करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अपने किया आपको समझाने के लिए। 0 - h लिमिट h × 0, a - h - a से गया cosec a - h - a से गया cosec विषम फलन है तो -12 आ गया, और ये -h है ही, माइनस प्लस cosec h, और चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लिमिट h × 0 cosec h अपॉन h, cosec बराबर 1/sin, साइन का मान परिमित मान आता है, 1 -1 और 1 के मध्य, 0 को गुणा करेंगे 0 आएगा, 1/0 इन्फिनिटी आ गया। 0 - h फलन बाई और विद्यमान नहीं है, अतः फलन दाई और विद्यमान नहीं है या बाई और, दोनों में से एक ज्ञात करो, फलन सतत नहीं है। दोनों निकाले तो भी अच्छी बात है। फलन बाई और विद्यमान नहीं है, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, x बराबर 0 फलन सतत नहीं है। अगर दाई सीमा बाई सीमा में से किसी एक पर भी फलन सतत नहीं है तो आप फलन नहीं निकालना। फलन x बराबर 2 पर सतत हो तो k का मान ज्ञात करो। यदि निम्न फलन x बराबर 2 पर सतत हो तो k का मान ज्ञात करो। f(x) बराबर x³ + x² - 16x + 20 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। जब x बराबर नॉट इक्वल टू 2, x बराबर 2 हो तो k है, x बराबर 2 हो तो k है, तो x बराबर 2 पर फलन दिया गया है। ये आपको हल दिया गया है, x बराबर 2 पर फलन सतत है। क्या फलन सतत है? तो देखो आप 2 - h बराबर 2 + h ये दिया गया है, ठीक है। तो x बराबर 2 पर फलन, x बराबर 2 पर फलन का मान है k। इक्वेशन फर्स्ट और दाई सीमा टू प्लस h बराबर 2 + h का क्यूब, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 + h का क्यूब प्लस 2 + h का होल स्क्वायर -16 2 + h + 20 2 + h - 2 का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया। अब देखो आप
एच टेंड टू 0, ए प्लस बी का क्यूब खोलो आप, 2 का क्यूब प्लस एच का क्यूब प्लस 3 2 इंटू एच प्लस 2 प्लस एच प्लस 2 प्लस एच का वर्ग, 2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 एच माइनस 16 इंटू 2 प्लस एच प्लस 20 अपॉन एच स्क्वायर, 2 प्लस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एच टेंडिंग टू 0। तो ये आ गया अपने पास 8 प्लस एच क्यूब प्लस 6h, क्या आ गया अपने पास 6h प्लस 2 प्लस एच प्लस 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 32 माइनस 16h प्लस 20 अपॉन एच स्क्वायर, 2 प्लस एच लिमिट एच टेंड टू 0। देखो आप इधर, देखो आप इधर देखो, ये एच क्यूब प्लस 12h प्लस 6h स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 16h माइनस 32 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन एच स्क्वायर, 2 प्लस एच लिमिट एच इंटू 0, एच क्यूब प्लस 6 और 1 हो गया 7h स्क्वायर प्लस 12 4 हो गया 16, 16 में 16 गए 0 माइनस 32, 32 में से 6 गए 32, ये बच्चे आपके पास 32, देखो 32 बच्चे प्लस यहाँ ये 20 है, क्या है 20, ये 4, देखो आपको मैं अभी बता रहा हूँ, ये आपके देखो इधर 4 और ये 20 16, देखो आप 6h 4 और 20 16 प्लस के 16, ये माइनस के बच्चे यहाँ 16, ठीक, ये हुए 16 32 16h माइनस के प्लस के 16h चले गए। अब अपने पास क्या बता, एच क्यूब प्लस 7h स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये बच्चे अपने पास वापस नीचे करो, 8 एच क्यूब प्लस 6h 6h स्क्वायर, यह 6h स्क्वायर प्लस 6h कहाँ गई, 6 2 12h प्लस 6h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4h यहाँ प्लस के 4 मैंने यहाँ रख दिए
माइनस 16 2 32 प्लस माइनस के 16h माइनस के 16h प्लस 20 प्लस 16। ठीक है, तो ये देखो आप, अब आप देखो इधर ये एच क्यूब बचा, एच की जगह 0 रखेंगे तो काम नहीं आएगा। ये 32, ये आपको 32 से बचे यहाँ पे, और ये बचे 8 प्लस के यहाँ पर प्लस के 8 और प्लस के 20 28 28 और 4 32। ये यहाँ 8 अपने 8 यहाँ लिख दो, ये 8। ठीक, ये हो गया माइनस के 32, ये हो गए प्लस के 32, ये कट गए। अब ले लिया अपने लिमिट 8 इंटू 0, एच स्क्वायर लिया 12, यहाँ बचा h प्लस 7 अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर चला गया, लिमिट लगा दो 0 प्लस 7, तो अपने पास आएगा 2 प्लस एच, 2 प्लस एच यानी एच की जगह आ गया 0, तो बराबर आ गया 7 इक्वेशन 2 दिया गया। फलन x बराबर 2 पर सतत है, तो प्रश्न अनुसार 2 प्लस 0 बराबर है f2, यह आया 7, f2 बराबर है k बराबर आ गया 7। बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, वेरी नाइस प्रश्न है। वापस रिपीट करते हैं इस प्रश्न को, देखो आप। निम्न फलन x बराबर 2 पर सतत हो तो k का मान ज्ञात करो। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर जब x बराबर नॉट इक्वल टू 2। जब x बराबर 2 हो तो k आता मान दिया गया है। x बराबर 2 पर फलन सतत है, दिया गया मान 2 माइनस h बाई सीमा और दाई सीमा ये तीनों बराबर हो, ये आपको दिया है। x बराबर 2 पर फलन का मान है कि दाई सीमा 2 प्लस h है, तो यहाँ 2 प्लस एच की जगह आप चाहो तो 0 कर लो, या 0 बाद में कर सकते हो आप, तो लिमिट लगानी है तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा आपके, और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस एच लगो, एच के बाद 0 आ जाएगा, एच 0 आ गया, तो 2 प्लस 0 लिमिट 2 प्लस एच का क्यूब ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 एच क्यूब 6h 2 प्लस एच माइनस 16 तो 2 से गुणा और प्लस 20 8 एच क्यूब प्लस 6h प्लस 2h प्लस 4 एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 32 माइनस 16h प्लस 20 एच क्यूब प्लस 12h प्लस 6h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 16h माइनस 32 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 8 एच क्यूब एक ही है 6 और 1 7 एच स्क्वायर, ये माइनस के 16 प्लस के 4 और प्लस के 12 ये भी गए, और ये यूँ नहीं जाता था, आप ऐसे कर दो, ये 16h प्लस के और माइनस के 16h ऐसे काटो आप। ठीक, फिर ये अपने पास बचा एच क्यूब और 7h स्क्वायर लिया बाहर, h प्लस 7 एच गया, लिमिट लगा दी, लिमिट लगाते ही आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट 8 इंटू 0, तो ये 0 प्लस 7h की लिमिट लगा दी मैंने, यहाँ बचा h लिमिट लगा दी, h की जगह मैंने 0 रख दिया, लिमिट लिखने 0 प्लस 7 2 प्लस 0 बराबर आ गया 7। प्रश्न अनुसार दाई सीमा बाई सीमा और दिए गए फलन का मान बराबर है। दाई सीमा बराबर है f2, दाई सीमा का मान है 7, f2 बराबर है k का मान आ गया 7। ये आपका आंसर आ गया है। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, वेरी नाइस।